बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद आज के इस सेशन में। आज का सेशन थोड़ा हमारा जो मेरे कुरान कोर्स के साथी हैं उनके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन हमने कहा लेट्स डू दिस ऑल्सो। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है, चाहे वो दिल की हो या पूरी उम्मत की जिंदगी हो, वो हमारी कुरान मजीद के साथ ही वाबस्ता है, क्योंकि सिर्फ वही हमें रास्ता बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसे पहले कुरान जो है, इसने इतने साल जब ये नाजिल हुआ उस जमाने में इस कुरान ने जो अपने मुअज्जात दिखाए, वो मुझे यकीन है कि आज भी हमारे लिए दुनिया में तरक्की और सरबुलंदी का कोई भी जो पैमाना है वो कुरान ही है, और आखिरत में निजात की सबील अगर कोई है तो वो भी कुरान ही है। और आज के मुसलमान पर भी कुरान का वही हक है जो उस जमाने में था, यानी कि इसको हम सुने और सुनाएं, समझें, समझाएं, अमल करें और अमल की तरफ और लोगों को भी बुलाएं, और इसको गालिब करने के लिए, इसको नाफिज करने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी करें। तो आज भी कुरान उनको वही कुछ अता करेगा जो 1400 साल पहले अता किया था, और ये कुरान ही है जो आपको जिंदगी बसर करने का सीधा, आसान और रोशन रास्ता बताता है, दुनिया में और आखिरत में मगफिरत और जन्नत के लिए। तो बेसिक क्या है कि कुरान जो है वो इंसान में तब्दीली पैदा करता है। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ना कोई इल्म है और ना ही तकवा है, ना अमल बिल कुरान मेरा कोई अप टू द स्टैंडर्ड है कि मैं ये दरस कुरान का जो ये भारी मनसब है इसको अदा करने की मैं अहल हूँ कोई। लेकिन जो कुछ भी है मेरा इल्म कम है, महदूद इल्म है, लेकिन फिर भी मुझ पर फर्ज है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद की नेमत जितनी भी मुझको अता की है, जितनी भी समझ मुझको दी है, थोड़ी बिल्कुल समंदर में कतरे के बराबर भी या उससे भी कम, तो मैं उसको बताऊं, बयान करूं और उसकी तरफ आप लोगों को और जहां तक जितना मुमकिन हो सके मैं बुलाऊं। इसलिए कि जिसने ये किताब दी है उसने ये अहद भी लिया है कि तुम इसे आगे पहुंचाओगे, तुम इसको आगे बयान भी करोगे, और जो इस अहद को वफा नहीं करेगा, इस किताब को छुपा के बैठ जाएगा, तो उसके लिए आप देखें कि अल्लाह ताला ने अपनी फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत की वही दी है। कुरान में इसकी आयत मौजूद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, यानी कि पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत। तो अल्लाह के अहद को पूरा करने के लिए और इसी इरशाद नबवी जो है इसकी तामील में मैं ये अटेम्प्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ अपनी महदूद नॉलेज में से अपने साथ शामिल कर सकूं और अपने इल्म दानिश की हद तक कुरान का पैगाम आप तक पहुंचाऊं। और इसीलिए मैंने ये जो है ये लेसन जो है अरेंज किए हैं। काइंडली आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखिएगा, इससे बड़ी डिस्टरबेंस होती है, डिस्ट्रैक्शन अलग होती है, डिस्टरबेंस होती है और सब लोग परेशान होते हैं। तो काइंडली ये आप लोग इसका ख्याल रखें। और इन लेसन्स का या इन सूरतों का जो मैंने आपसे शेयर किया है कि ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप तक इस पैगाम को पहुंचा दिया जाए, या दहानी करा दी जाए। दिलों की जिंदगी का सामान है, इसमें दावत अमल है। कम इल्मी और कम मायगी के बावजूद वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री पर यकीन है, और दिल की सदा यही है, फहल मिन मुद्दकिर। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये वादा किया है, और आपके फाहमुल कुरान के लिए ये आखिरी चंद सूरतों का इंतखाब किया है जो आमतौर पर नमाज में पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों को, आप लोगों को बचपन से ही याद होती हैं, जानी पहचानी हैं, मुख्तसर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरत मुख्तसर है तो उसका पैगाम भी मुख्तसर है।
सूरत मुख्तसर हों चाहे तवील हों, उनके अंदर जो पैगाम होता है वो इंतहाई जामे, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव उसके अंदर पैगाम मौजूद होता है। तो जैसे अगर कोई लंबी बात हो तो उसको याद रखना, उसको याद करना, उसको दोहराना, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है ना जी। लेकिन जो दीन की बुनियादी तालीमात हैं, अगर उनको बगैर तफसील के दीन की जो तालीमात हैं, बुनियादी बेसिक्स जो हैं, वो इन सूरतों में, ये छोटी सी सूरतें हैं एंड वाली, इनमें इख्तिसार के साथ जमा कर दिया गया है। जैसे कोई मुहावरा या ज़रबुल मसल होती है जिसे हम ईडियम कहते हैं, तो वो मुख्तसर बात को आसानी से समझाने में हेल्पफुल होती है। कि वो छोटी सी बात होती है, कोई मुहावरा हो तो वो छोटा सा होता है, लेकिन आप उसको मुहावरे को सुनते ही उसका पूरा बैकग्राउंड, वो किस लिए बोला जा रहा है, उसका क्या मीनिंग है, आप फौरन समझ जाते हैं। तो इसी तरह ये छोटी सूरतें भी हैं, ये आसानी से जबान पे चढ़ भी जाती हैं, याद हो जाती हैं जल्दी से, और हम पढ़ते आ रहे हैं तो हम इनको जानते हैं। और अगर हम इन सूरतों के मज़ामीन से भी वाकिफ हो जाते हैं तो फिर ये होगा कि आसानी से हम इनको दोहरा कर अल्लाह ताला का जो इसमें पैगाम दिया गया है उसको हम बार बार आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ होगी कि अल्लाह ताला हमारी इस हकीर सी कोशिश को कबूल फरमाए और मेरी किसी बात को मेरे खिलाफ हुज्जत ना बनाए। वो जो कहा है ना कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून के ज़ुमरे में शामिल होने से मुझे बचा ले। और मेरे लिए जो असल मकसद है वो है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, और अल्लाह ताला जो है इसको कबूल कर ले, और इसका एक ज़रिया जो है वो आपका अमल और मेरे लिए आपकी दुआ होगी। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। तो इस सारी तमहीद के बाद हम अपनी आगाज़ करते हैं सूरह अद-दुहा का। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप में से कोई वॉलंटियरली इसकी तिलावत कर दे और आप सब लोग गौर से सुने। कौन तिलावत करना चाहेगा? जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो विदाउट एनी डिले जस्ट रेज योर हैंड। कोई करना चाहे? नहीं तो जी हाँ ठीक है। सबा कीजिए तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. हाँ अच्छा, हमारा जो है इसको सूरतों को करने का मेथोडोलॉजी हमारी ये होगी कि हम पहले जैसे तिलावत की, अभी सिस्टर ने तिलावत सुनेंगे, फिर तर्जुमा, उसके बाद इसके की पॉइंट्स देखेंगे, मैसेज क्या है इसमें हमारे लिए, अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, फिर लेसन जो हम इसमें से ड्राइव करेंगे अपने लिए, एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट दीज लेसन्स, दीज मैसेजेस इन आवर डेली लाइफ। इसके बाद फिर हम दोबारा से इसकी तिलावत सुनेंगे एंड वी विल नोट द डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर द तिलावत। इज देयर एनी चेंज, और कितना चेंज है। और मैं ये तो नहीं कहती कि 100% चेंज हो जाएगी, चेंज आएगी, बट अगर ये चेंज 10% भी है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। आए इसका हम तर्जुमा देखते हैं। कसम है रोजे रोशन की और रात की जब वो सुकून के साथ तारी हो जाए, ए नबी तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ, और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, और तुम्हें नवाकिफ पाया और हिदायत बख्शी, और तुम्हें नादार पाया और मालदार बना दिया।
लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो और साइल को ना छुड़ो और अपने रब की नेमत का इजहार करो। तो ये तो था इसका ट्रांसलेशन। कसम है रोजे रोशन की व दुहा। यहाँ जो दुहा का वर्ड है वो रात के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है और इससे मुराद रोजे रोशन है। सुबह का वक्त नहीं बल्कि रोशनी का वक्त, जिस वक्त फुल डे होता है। और रात में वल्लैली इज़ा सजा, और रात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दिन के साथ मुकाबले के तौर पर, तकाबुल के लिए। और जो सजा का वर्ड है इसका मतलब है कि पीसफुल जैसे हो जाता है ना, एक तो हो गया कि रात खो गई और एक होता है कि रात बड़ी पुरसुकून हो गई। सिर्फ तारीकी नहीं छाई बल्कि सुकूत और सुकून भी तारी हो गया, इसमें इसका मफहूम भी है। और रात की जो ये सिफत है इसके बारे में अगली आयत में बात होगी। माँ वद्दअका रब्बुका वमा कला, और नहीं छोड़ा तुमको तुम्हारे रब ने और ना ही वो नाराज हुआ। रवायत से मालूम होता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई तो उसके कुछ अरसे के बाद वही का सिलसिला मौकूफ हो गया, वक्फा आ गया उसमें। तो अब जब ये वक्फा आ गया और खासा ये तवील वक्फा आया तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बहुत ज्यादा गमगीन थे और परेशान थे कि ये अब सिलसिला रुक क्यों गया, क्योंकि मुखालिफिन जो थे वो भी आपको ताने देने लगे। जब उन्होंने ये देखा कि पहले तो उन पर जब वही नाजिल होती थी तो ये सूरत आके सुनाते थे। आपको मालूम होगा गालिबन, मैं आपको पहले मुझसे मिस हो गया आपको बताना कि ये मक्की सूरा है और बिल्कुल इब्तदाई दौर की सूरा है और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 11 है। तो जो इब्तदाई सूरतें थी वो सब मक्की सूरतें हैं, मुख्तसर सूरतें हैं और उनमें जो दावत का जो टॉपिक है उसमें ज्यादा है। तो नबी करीम ने ये सोचा कि कहीं मुझसे कोई ऐसा कसूर तो सरजद नहीं हो गया कि अल्लाह ताला नाराज हो गए हैं और वही का सिलसिला ये जो है ये बंद हो गया है। तो इस सूरत में आपको इत्मीनान दिलाया गया है कि ऐसा हरगिज नहीं, आप मुखालफिन की इन बातों पर परेशान ना। और ये क्योंकि 11वां नंबर है सूरा का, तो जब इससे पहले जितनी सूरतें नाजिल हो रही थी उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनाया करते थे उनको। जब बीच में कुछ अरसा उन्होंने उनको कोई पैगाम नहीं दिया, कोई सूरत नहीं सुनाई, तो लामुहाला उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया कि जी अब तो आप पर कोई वही नहीं आ रही, आपको आपके अल्लाह ने छोड़ दिया। मुशरिकीन ने यहाँ तक कहा कि आपको आपके मतलब वो तो बेचारे अल्लाह को इस तरह मानते भी नहीं थे, तो वो तंग करते थे आपको कि जी आपको आपके रब ने छोड़ दिया है और आपका रब जो है नाराज हो गया है, तो छोड़ दिया। तो आप जो है बार बार आपको ये शुबा गुजरने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई ऐसा हो कि मुझसे अल्लाह ताला नाराज हो गए हों और मुझे उन्होंने हक व बातिल की इस लड़ाई में तन्हा छोड़ दिया। तो इस कैफियत को तसल्ली देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत नाजिल हुई और इसमें दिन की रोशनी और रात के सुकून की कसम खाई गई है। वद्दुहा, इस वाव का मतलब है कसम। तो कसम खाई जा रही है रात की। और आपको पता है, मेरे कुरान कोर्स के साथियों को पता है कि कसम जो है जब खाई जाती है तो उसके बाद जो बात आ रही होती है उस बात में स्ट्रेस होता है, उस बात में जोर दी जा रही होती है ताकि उसको ध्यान से सुने, गौर से सुने कि ये कसम, और खाने वाला कौन है, ये कसम कौन खा रहा है, ये कसम अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला, हम भी जब इंसान भी जब कसम खाता है तो उसका मतलब होता है कि मेरी बात पे यकीन करो। किसी बात को हम नहीं कहते अल्लाह की कसम ऐसे हुआ, फलां की कसम, कस्में खाने लग जाते हैं अपनी बात में जोर डालने के लिए। तो ऐसे ही है कि जब भी कसम आती है तो उस बात में जोर या स्ट्रेस पाया जाता है। तो यहाँ दिन की रोशनी को और रात का जो सुकून है उसकी कसम खाकर फरमाया गया कि तुम्हारे रब ने ना तो तुम्हें छोड़ा है और ना ही तुमसे वो नाराज हुआ है। और यहाँ जो इन दोनों चीजों की कसम खाई गई है, मुनासबत ये है कि जैसे इनका रोशन होना और रात की तारीकी का छा जाना इसलिए नहीं होता कि अल्लाह ताला जो है दिन के वक्त लोगों से खुश है तो रोशनी दे दी, रात को नाराज हो गया तो रोशनी बंद कर दी, ऐसा तो नहीं होता। ये एक मसलहत होती है। इसी तरह से ये भी मसलहत थी कि कभी तुम पर वही भेजी गई और कभी उस वही को थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया। इसके माने ये नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो नाराज है। अगर मुसलसल दिन रहे तो इंसान
ان کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے, ایسے کچھ دنیا میں علاقے ہیں جہاں پہ مہینوں مسلسل دن رہتا ہے, پھر مہینوں مسلسل رات رہتی ہے. ان سے جا کے پوچھیں, ان کو دن اور رات کا جو فرق ہے وہ ہم سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے. تو اسی طرح سے اب وحی کی جو روشنی ہے اگر پے در پے پڑتی رہتی تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہوتی, کیونکہ جب ابتدائی دور میں وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کریم کی حالت جو ہے وہ بگڑ جاتی تھی, ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, ان پر بوجھ پڑتا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وحی کی روشنی اسی طرح پڑتی رہتی پے در پے تو اعصاب کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا. اسی لیے یہ وقفہ دیا گیا ہے. تو یہ اس مصلحت کی بنا پر ہے تاکہ اس کے پہلی وحی کے اثرات جو ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں اور تمہیں سکون آ جائے, اور اس کے بعد دوسری دفعہ وحی جو ہے وقفے کے ساتھ دی جائے. نیکسٹ جو آیت ہے اس کے بعد, وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور تمہارے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہے. تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعد آنے والا وقت جو ہے وہ تمہارے لیے اس موجودہ وقت سے بہتر ہے. اس میں ہمارے لیے بھی میسج ہے, ہم اینڈ میں دیکھیں گے کہ ہم اپنے لیے اس میں سے کیا میسیجز دیکھیں گے. اور یہ خوشخبری اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دی جب چند مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے اور ساری کی ساری قوم آپ کے خلاف تھی, اور آپ کی کامیابی کے دور دور تک اثر نظر نہیں آتے تھے. کوئی سوچ سکتا تھا اس وقت کہ نبی کریم جو ہیں وہ ان کے ساتھ اگلا دور ان کا کیسے بہتر آئے گا, جو حالات نظر آ رہے تھے. تو یہاں پر اپنے نبی سے انہوں نے فرمایا کہ ابتدائی دور کی جو مشکلات ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں, بعد کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت. اور پھر یہ وعدہ صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہے, یہ وعدہ آخرت کے لیے بھی ہے. اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو آپ کو مرتبہ ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی زیادہ بنا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ایک طرح سے یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے ان کے لیے بھی, اور obviously ہمارے لیے بھی. اس وقت کے مخاطب تو وہی تھے, وہی تھے, لیکن بعد میں یہ ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے ہمارے لیے. اچھا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور جلد ہی یقیناً وہ عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب, اور تم راضی ہو جاؤ گے یا تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی اگرچہ دینے میں دیر تو لگے گی, لیکن وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا ہو جائے گی اور وہ تمہیں اپنا فضل عطا کرے گا, اور عطا کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیونکہ نبی کریم پریشان تھے اس سلسلے میں, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو تسلی دے رہے ہیں. پھر مزید ڈیٹیل ہے, الم یجدکا یتیمن فآبا, کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اس نے تم کو ٹھکانہ فراہم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسے کیسے سوچ لیا کہ تمہیں چھوڑ دیا ہے یا تم سے ناراض ہو گئے, کیسے ایسا ہو سکتا ہے. ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم پیدا ہوئے تھے, جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے. اور یہ آپ کو پتا ہے جب وہ پیدا ہوئے تو یتیم تھے, والد پہلے ہی نہیں تھے. اس کے بعد والدہ نے ان کی پرورش کی. والدہ کے بعد جب 6 سال کی عمر تک والدہ تھی, والدہ کے بعد جب ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو اس کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی. 8 سال کی عمر کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان کے چچا نے ان کی پرورش کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے, لیکن ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا گیا. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اتنی محبت کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا آپ کے اسپیشلی چچا نے, ابو طالب نے, کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ساری قوم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئی تھی, لیکن حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مسلسل آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور پایا تم کو ناواقف راہ, اور بس پھر تم کو اس نے ہدایت. یہاں جو لفظ یہ ضالن استعمال ہوا ہے, اس کافی یہ وسیع المانی ورڈ ہے, اس کے بہت سارے میننگ میں یہ استعمال ہوتا ہے. مثلا گمراہ ہونا, انجان ہونا,
खोया खोना यानी जिसे खोया हुआ होता है, इस तरह से एक ऐसा सहरा में तन्हा दरख्त जिसके इर्द गिर्द कोई दरख्त नहीं होता, सिर्फ एक तन्हा दरख्त, गफलत की मीनिंग में आता है, जाया होने की मीनिंग में आता है। तो अगर सिस्टर गुलाम फातिमा मौजूद हैं तो उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैंने पहले भी कोशिश की थी, उनको मैसेज किया था, अगर उस वक्त कुछ कसर रह गई थी तो आज अच्छा समझ लेंगे। हम इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं दौलन के वर्ड को, जैसे एक गुमराही के मीनिंग में। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये किस मीनिंग में आ रहा है। तो एक का मीनिंग हो गया गुमराह होना, ठीक है, यानी कि रास्ता गुम गया, जो रास्ता नहीं जानता। आप किसी दोराहे पे खड़े हैं, किसी चौराहे पे खड़े हैं, एंड यू डोंट नो विच वे टू गो, तो उस सिचुएशन के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। एक और मीनिंग जो खोया हुआ होना है, उसमें होता है कि खो जाना, किसी चीज में गुम जाना। एक अरबी का मुहावरा है कि दलुल माउ फिल लबनी, यानी कि पानी जो है वो दूध में गुम हो गया। तो इस तरह का जो गुमना है, वो वर्ड क्या था आपकी आयत में सिस्टर, के हम मट्टी में रल मिल जाएंगे। तो जैसे दूध में पानी रल मिल गया, तो वो वर्ड इसी तरह से मीनिंग दे रहा था इस मुहावरे के मुताबिक। और ऐसे दरख्त को भी कहते हैं जो कि सहरा में अकेला दरख्त खड़ा हो, जिसके आसपास कोई दरख्त ना। और जाया होने के मीनिंग में भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज नामुवाफिक हालात में जाया हो रही। अब यहाँ हम एक और मीनिंग इसका गफलत के लिए भी आता है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ये देखें तो नबी करीम के लिए तो ये वर्ड नहीं इस्तेमाल हो सकता था ना कि वो नौजुबिल्ला गुमराह हुए थे, इस बात का तो शायबा नहीं है। लेकिन ये तो पता है आपको कि बुत परस्ती, शिर्क और दहरियत का जो आपके लोग मुब्तला थे जाहिलियत के जमाने में, जो रसूमात थी, वो जो तौर तरीके थे उनके, उनमें तो आप ज़रा शामिल नहीं थे। लेकिन उसके साथ आपको ये नहीं मालूम था, आप नावाकिफ थे इससे कि ये सब तो गलत है, तो फिर ठीक क्या है। तो ये एक मीनिंग इसका है, क्योंकि आपको दीन हक और उसके उसूल और अहकामात के बारे में वाकफियत नहीं थी। वो तो जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की तो आपने जाना सब कुछ। और गुम होने का मीनिंग ये भी हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जाहिल मुआशरे में गुम होके रह गए थे। जस जहलियत के सहरा में आप एक अकेले दरख्त की तरह खड़े थे, जिस दरख्त में फल लाने की और उस एक दरख्त से मजीद दरख्त बनाने की सलाहियत तो मौजूद थी, लेकिन नबूवत से पहले ये सलाहियत काम नहीं आ रही थी। और ये मुराद भी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने जो आपको गैर मामूली कुव्वतें अता की थी, वो जाहिलियत के उस जो अनफेवरेबल कंडीशंस थी उसमें आपकी काम नहीं आ रही थी, मतलब जाया हो रही थी एक तरह से। यानी आप उन हकायक और उलूम से गाफिल थे जिनसे नबूवत के बाद अल्लाह ने आपको आगाह फरमाया। तो ये सारे मीनिंग्स को आप देखें तो हर मीनिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हर वर्ड का कोई एक मीनिंग नहीं होता, ये मैंने कहा बहुत वर्ड इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों को इसकी थोड़ी डिटेल मालूम होगी तो आपके के लिए अच्छा लगेगा। वजदका आइलन फअगना, और तुम्हें नादार पाया और फिर मालदार। तो ये तो आपको पता होगा ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका कोई जो बैकग्राउंड था, वो कोई बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, ऐसा बैकग्राउंड नहीं था बहुत ज्यादा मालदार वाला। तो आपके जो वालिद माजिद हैं, उन्होंने मिरास में सिर्फ एक ऊँटनी और एक लौंडी छोड़ी थी। और इसी तरह आपकी जिंदगी की जो इब्तिदा है वो इफलास की हालत में थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि कुरैश की जो सबसे ज्यादा मालदार खातून थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने आपको तिजारत के लिए मुंतखब किया, अपने साथ शरीक किया। उसके बाद उन्होंने आपसे शादी कर ली, फिर आपने उनके तमाम तिजारती कारोबार को संभाल लिया। इस तरह आप मालदार हो गए। लेकिन आपका जो मालदारी इस नौयत की नहीं थी कि वो सिर्फ आपने मतलब बीवी के माल की वजह से, बल्कि इसमें आपकी मेहनत थी, आपकी लगन थी, आपकी अमानतदारी थी, जिसकी वजह से आप इस के लिए क्वालिफाई किए थे। अच्छा, अम्मल यतीमा फला तकहर, बस तुम यतीम को जब पाओ, या यतीम जो हो उसको तुम नहीं हकारत के साथ ना करो, उस पर सख्ती ना करो।
چونکہ تم خود اب یہاں یتیم کی پرورش کے بارے میں بات ہو رہی کہ چونکہ نبی کریم خود یتیم پیدا ہوئے تھے تو ظاہر ہے وہ ان سے زیادہ کون اس یتیمی کے جو تکالیف ہوتی ہیں یا جو اس سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ کون اس کو سمجھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل کیا, یتیم رہ چکے تھے, اللہ کا فضل ہوا اور یتیمی کی ہی حالت میں بہترین پرورش ہو. اسی لیے جو ہے نبی کریم نے یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ کچھ مفہوم اس کا حدیث کا ایسا ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ روز قیامت ایسے ہوگا, اور پھر ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا. تو یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے, اور نبی کریم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے آپ کی دستگیری کی گئی, اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے. اچھا جی, نیکسٹ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جہاں تک سائل ہے تو اس کو آپ نے وَأَمَّا السَّائِلَ, آپ یہ دیکھیں قرآن کا یہ اسلوب ہے, جب پہلے ایک بات آتی ہے ف اس کے ساتھ اما, یعنی کہ بس ایسا ہے کوئی بات بتائی جائے, اس کے بعد پھر وَأَمَّا, پھر و کے ساتھ اما آ جائے گا, اور پھر اسی کی کنٹینیوشن مرتبہ آگے چلے گا, ہر دفعہ و کے ساتھ آتا رہے گا. تو فَأَمَّا آ گیا پہلے, اس کے بعد اب آ گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جہاں تک سائل کا تعلق ہے, جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا as far as this is concerned, as far as this is concerned, تو بس یہ as far as کی بات چل رہی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جہاں تک سائل کا تعلق ہے تو اس کو نہ چھوڑو. سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے. اس کے 2 میننگ ہیں سوال سے بھی. ایک ہے پوچھنا, جیسے سوال پوچھنا, اور ایک ہوتا ہے مانگنا. تو پوچھنا اور مانگنا دونوں اس کے میننگ ہیں. تو سائل کون ہوا؟ پوچھنے والا اور مانگنے والا, دونوں میننگ میں آ گیا نا. سائل پوچھنے والا بھی ہے اور مانگنے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو مانگنے والے کی سینس میں لیں, اگر سائل کو ہم حاجت مند سمجھیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے, اور اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم نے اسے جھڑکنا نہیں ہے, نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کر دینی ہے. مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی مانگ رہا ہے, مانگنے کی میننگ میں مانگنے والے آ جاتے ہیں نا دروازے پر آج کل, تو اس وقت کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ یہ بس ایسا ہی ہے, بس ہیبیچول مانگنے والا ہے, اس کی تو عادت ہے مانگنے کی, لیکن ہم نے پھر بھی اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر ہم اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت دے سکتے ہیں تو دے دیں, نہیں دے سکتے تو آرام سے اچھے طریقے سے معذرت کر لی جائے, لیکن اس کو جھڑکا نہ جائے. کیونکہ گھر سے, آپ کے در سے سائل کو خالی لوٹانا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حقدار ہی نہیں ہے, یہ ڈیزرو نہیں کرتا, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہوا ہے تو ہم کتنا ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ سوچ ذہن میں لا کے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی آئے تو پھر آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی تو دیا ہے جس کے ہم مستحق نہیں تھے, تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے جی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جہاں تک نعمتوں کا تعلق ہے تمہارے رب کی طرف سے دی ہوئی, تو ان کا اظہار کرو. اب نعمت کا لفظ عام ہے, نعمت کیا کیا ہو سکتی ہے. نعمت یہاں پہ نبی کریم سے جو ریلیٹیولی بات کریں ہم ان کے ریلیشن میں, تو نبوت کی نعمت ہے, ہدایت کی نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے. اپنے لیے ہم بات کریں تو جو ہمارے پاس قرآن کی نعمت بھی ہے, ہمارے پاس مال ہے, رزق ہے, علم ہے, یہ سب نعمتوں میں شامل ہے. تو نعمتوں کا اظہار کرنا ہے, اور نعمت سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی. اور نعمتوں کا اظہار کیسے کیا جائے گا؟ نعمتوں کا اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. صرف زبان سے شکر نہیں ادا کیا جائے, بلکہ اپنے عمل سے اس کا شکر ادا کیا جائے, ایکشن سے بتایا جائے, دل میں اس کا اقرار و اعتراف کیا جائے. کیونکہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ اللہ کا احسان ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں, ایسی ہے نا. تو دوسرا
نعمت نبوت کے اظہار کا طریقہ ایسے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے، اور قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے، اور ہدایت کا بھی اسی طرح کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، اور مال کی نعمت آپ کو دی گئی ہے تو اس میں دوسرے اپنے غریب رشتہ داروں کو اور دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کریں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ چاہتا ہے کہ اس کے مدد کی جائے اس کے بندوں کی، تو وہ اسی لیے کچھ لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ تو اب ہم اس کی تلاوت ایک دفعہ سنتے ہیں، اور اب آپ لوگ آنکھیں بند کر کے بعد میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اب جب دوبارہ آپ نے اس کو سنا تو آپ پہ کیا امپیکٹ ہوا ان آیات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ جی تو آپ لوگوں نے اب سنی سورہ سنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك۔ جی کوئی ایک آپ لوگوں میں سے والنٹیرلی بتایا کسی پہ کچھ کیا آپ کو فیل ہوا دوبارہ سورہ سننے کے بعد؟